अब एक क्वेश्चन और लिया जाए टेलर सीरीज पर, जो सेकेंड डिग्री तक हमको एक्सपेंड करना है। वो क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ किसका? tan इनवर्स y by x about the point 1 1 up to the including second degree terms, और इसके साथ एक छोटा सा हिस्सा और जुड़ा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.1 और 0.9। यह आपका क्वेश्चन है, यानी टेलर सीरीज के द्वारा tan इनवर्स y बाई x को एक्सपेंड करना है किस पॉइंट पर? 1 1 पर। कहां तक? अप टू द सेकेंड इंटर। और उसके साथ एक चीज और पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.1 और 0.9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी यहां पर tan इनवर्स y बाई x है। मान लिया लेट tan इनवर्स y बाई x बराबर f एक्स वाई। भाई साइन एक्स वाई किया था, ठीक वही वाला क्वेश्चन जैसे किया था, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह बराबर एफ एक्स वाई, और देखिए किस पॉइंट पे कह रहा है? 1 1 पर। तो बताया ना क्या करेंगे? यहां पर पहले 1 1 की बात कर रहा है तो 1 लिख लीजिए यहां x में। तो x में हम यहां इसके स्थान पर सब काम कर रहे हैं, तो 1 है, यह तो x है, तो यह x तो आप रखिए ही। जब 1 है प्लस 1 है, ये क्या हो जाएगा? -1। बैलेंस कर दीजिए, -1 + 1 यानी क्या होगा? आपका x हो गया। और ये y है, तो फिर पॉइंट क्या है? 1 है, तो यहां y लिख लीजिए। और यह प्लस y हो गया, और जब 1 अपनी तरफ शामिल किए हैं तो -1 भी अपनी तरफ शामिल कर लीजिए। तो 1 - 1 कैंसिल, x 1 - 1 y आप कर दो। तो जो भी अगर -2 3 रहता तो -2 यहां लिखकर जैसे कह रहे हैं -2 3 पॉइंट पर कहता, तो यहां क्या करते? -2 लिख लीजिए। अब प्लस यह x है तो -2 है, तो यहां क्या कीजिए? +2 कीजिए। जब +1 है तो -1, -2 है तो +2, और 3 है तो यहां 3 लिख लीजिए। अब +3 है तो क्या आ जाएगा? y - 3 आपका इस। तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहां इसके बाद जो है, यह लिखने के बाद लेट, पता है ना, x - 1 को h मान लीजिए। लेट x - 1 = h, और y - 1 को k मान लीजिए। तो देयरफॉर क्या आपके पास आया? tan इनवर्स y बाई x जो f एक्स वाई के बराबर है, क्या हुआ? f 1 + x - 1 h है, और 1 + y - 1 क्या है? k है आपका इस रूप में। तो आपके पास f 1 + h 1 + k आ गया। अब चलते हैं फ्रॉम टेलर्स थ्योरम या बाय टेलर सीरीज, क्या है? f 1 + h। और देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का हिस्सा है, सिर्फ देखिए यहां पर क्या है? 1 + h, ये तो है, यहां k है, यहां π/2 था, यहां पर क्या 1 कर दीजिए। ये आपका क्या? 1 + h 1 + k। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? यानी f 1 1 है, तो जहां π/2 है, ये देखिए हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। f 1 1, और ये भी आपका है, यानी पॉइंट किस पर है? 1 1 पर है, तो आपका इस रूप में। और ये पॉइंट क्या है? 1 1 पे है इस रूप में। तो देखिए आपका आ गया
यानी एट द पॉइंट एफ वन प्लस एच वन प्लस के बराबर इन दिस वे, जो एक्सपेंड किया है बाय टेलर सीरीज के द्वारा। अब यहां पर फिर देखिए एफ वन ये पाई बाई टू के स्थान पर 1, यहाँ एच एक्स फिर तोड़ेंगे, ये देखिए आपका 1, यानी पहले वाले क्वेश्चन में जो साइन एक्स वाई वाला किया था सब वही चल रहा है, वहाँ पॉइंट 1 पाई बाई 2 पे था, यहाँ 1 1 है। तो करना कुछ नहीं है, जहाँ आपका पाई बाई 2 है वहाँ 1 कर दीजिए और सब कुछ उसी तरीके से, ये देखिए आपका ये है 1 आपका इस ढंग से, और यहाँ से आपका एफ ये आपका 1 है, ये 1 है, ये आपका 1 है, 1 है, यानी जहां पाई बाई 2 है वहां 1 आपको जो है लिखना है, यानी 1 है, और ये देखिए 1 है, और ये 1 है, और ये देखिए 1 है, और ये 1 है आपका इस तरीके से। तो देखिए आपका आ गया, एक्सपेंड किया एफ वन प्लस एच वन प्लस के को, तो बाय दिस रिजल्ट तोड़ा है तो एच एफ एक्स 1 1 के एफ वाई 1 1, अब बाकी इसी ढंग से, और एच का मान क्या है यहाँ पर एक्स माइनस 1 है ये लिखा, वाई के का मान क्या है वाई माइनस 1 ये लिखा, और एच स्क्वायर यानी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 एफ एक्स एक्स, और क्या है 1 1, अब प्लस एच के, एच आपका एक्स माइनस 1 है, तो यहां पर आपका एच यानी एक्स माइनस 1 के वाई माइनस 1 और एफ एक्स वाई 1 1, और लास्ट में क्या है के स्क्वायर यानी वाई माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 और एफ वाई वाई एट द पॉइंट 1 1, सब कुछ आपके सामने है। और चलते हैं, आपका मान निकालना है क्या क्या, इसे देखिए, इसको मैं मिटा दूं ऐसे। अब टेबल पर चलते हैं, टेबल आपका इस रूप में बनाते हैं ना, देखिए बना हुआ है। अब यहां पर पॉइंट क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हो गया एफ एक्स वाई, यानी देखिए क्या एफ 1 1, तो पहले एफ एक्स वाई क्या है tan इनवर्स y बाई एक्स, तो x के स्थान पर 1 y के स्थान पर 1, तो tan इनवर्स 1 बाई 1, तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 4, आप जानते हैं, ये देखिए पाई बाई 4, और अब एफ एक्स यानी डेल एफ अपान डेल एक्स, तो ये tan इनवर्स y बाई एक्स है, यह आपका क्या है एफ एक्स वाई, जब इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो tan इनवर्स y बाई एक्स, पूरे को x तो है नहीं तो पूरे को कैपिटल X मानते हुए tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब चूंकि x तो है नहीं, x के स्थान पर y बाई एक्स है, तो क्या लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ y बाई एक्स, तो इसको अगर लिखा जाए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ y बाई एक्स, y कांस्टेंट है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स का पावर माइनस 1, तो डेल बाई डेल एक्स 1 बाई एक्स, एक्स का पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका y तो बाहर लीजिए, और एक्स का पावर माइनस 1, तो माइनस 1 एक्स का पावर माइनस 1 आपके सूत्र में, या दिस इंप्लाइज, यहां से हम लिख सकते हैं बराबर, इसे लिखिए तो ऊपर ले जाइए एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है माइनस ये लिखा, और y एक्स का पावर माइनस 2 नीचे आएगा क्या होगा एक्स का पावर 2, यह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या मान आया माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख दिए यहां पर माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब एक्स के स्थान पर 1 वाई के स्थान पर 1 रखेंगे तो माइनस 1 अपान 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो माइनस 1 बाई 2 आपको दिख रहा है यहां पर, यानी एफ एक्स 1 1 का मान इस रूप में। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो एफ वाई यानी एफ एक्स वाई है डेल एफ अपान डेल वाई, तो यहां क्या करेंगे यहां y कर दीजिए, ये देखिए
तो फिर y के रिस्पेक्ट में पूरे को y मान लीजिए, तो 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। और यहां क्या होगा, डेल बाई डेल वाई, ये देखिए डेल बाई डेल वाई आप क्या हुआ y बाई एक्स। और यहां से आपका देखिए तो आपका 1/x क्या है, कांस्टेंट है, किनारे कर लीजिए और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये देखिए। और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है 1/x, तो एक एक्स एक्स कटेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी एफ वाई का मान क्या आया, यह आपका है क्या एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब एक्स के स्थान पर 1 यहां रखेंगे, y के स्थान पर 1, तो एफ वाई 1 यानी मान किसका है, एफ वाई 1 इसका मान निकालना है। इसका मान आपका ये है, इसका मान आपका ये है, तो इसका मान रखेंगे एक्स के स्थान पर 1, y के स्थान पर 1, तो देखिए 1/2 आ जाएगा इस ढंग से। और आगे बढ़िए फिर देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, एफ एक्स एक्स, यानी एफ एक्स एक्स का मतलब है एफ एक्स कहां है, ये देखिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल एक्स, ये देखिए एफ एक्स को, यानी यह है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यह माइनस वाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, किनारे कर लीजिए, और डेल बाई डेल एक्स और क्या है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1। अब फिर वही फार, यह पूरे को x मान लिया जाए तो x का पावर n बन गया, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन माइनस वाई तो है ही है, -1 n -1 है, x यानी कैपिटल X क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर n -1, n -1 है और फिर -1। और चूंकि x तो था नहीं, ये तो माने है, तो माने किसको है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां देखिए ये माइनस माइनस ये प्लस है, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -2 है, और ये क्या आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या मान आया आपका 2xy, ये देखिए 2xy, इसको नीचे ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसका मान निकाला है एफ एक्स एक्स, यानी डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का। यह मान आपके पास आया है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपका इस ढंग से। और इसके बाद एक मान चलिए एफ एक्स वाई, इसको भी देख लिया जाए। यहां पर सारी चीजें क्या है, फिर मिटाते हैं इसको। अब इसको निकाल एफ एक्स वाई का मतलब क्या, एफ वाई को, ये देखिए यहां हाथ रखिए, एफ वाई क्या है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी यह हो गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या है एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस एक्स को छोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या आएगा 2x होगा कि नहीं होगा, और अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके सामने। तो क्या मान आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही मान निकाले हैं किसका एफ एक्स वाई का। तो लिख दीजिए यहां पर आया क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
और जब x के स्थान पर 1 y के स्थान पर 1 रखेंगे यानी एफ एक्स वाई 11 कहाँ है, एफ एक्स वाई 11 यह है, तो रखेंगे x के स्थान पर 1 y के स्थान पर 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या है 0, साफ साफ आपका यहां पर। तो यहां पर इसका मान क्या है 0 आपने यहां रख दिया। अब थोड़ा इसका भी मान निकाल लीजिए, तो जब x के स्थान पर 1 रखेंगे y के स्थान पर 1 तो 2 हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 2 हुआ, तो 2 का स्क्वायर यानी 2/4। ये देखिए ये 2 ऊपर है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 आपका इस रूप में। और लास्ट जो है एफ वाई वाई, फिर देखिए एफ वाई वाई कैसे निकालेंगे, सब उसी तरीके से एफ वाई वाई यानी क्या, एफ वाई को यह है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, यानी क्या हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, यानी यह है एफ वाई यह है एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स कांस्टेंट हुआ, किनारे कर दीजिए एक्स, और फिर उसी तरीके से डेल बाई डेल वाई, इसको भी क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे -1, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में पूरे को वाई मानते हुए एक्स या वाई के पावर -1 तो -1 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1 यानी जैसे इसका मान निकाले हैं एफ एक्स एक्स वाई का, ठीक उसी तरीके से एफ वाई वाई एक्स वाई। और जब लिखा है चूंकि कैपिटल वाई तो है नहीं, हम तो माने हैं किसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इनटू डेल बाई डेल वाई ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए ये माइनस एक्स है, डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर ये हो गया 2y, और ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -2 है तो नीचे आएगा +2 हो जाएगा, बराबर क्या आया -2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसका मान है एफ वाई वाई एक्स वाई का, तो लिख दीजिए -2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मान रखेंगे तो देखिए ये पूरा प्लस है ये माइनस है, बस साइन का अंतर है, तो मान क्या हो जाएगा -1/2। अरे जब ये पूरा +1/2 है तो ये माइनस ही बस लगाया ना, तो क्या हो जाएगा -1/2। तो सारा मान निकाल लिया है, निकालने के बाद इस मान को रखिए इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई, देखिए एफ 1 प्लस एच 1 प्लस के यह किसके बराबर है tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर। यहां से रखते हैं F11 क्या निकाले हैं, यानी देखिए तो यह मान क्या है π/4, ये देखिए x के स्थान पर 1 y के स्थान पर 1। अब फिर आइए प्लस x -1 ये लिख रहे हैं x -1 और Fx11 यानी x के स्थान पर 1 y के स्थान पर 1 रखने पर क्या मान है -1/2, तो यहां रख रहे हैं क्या -1/2 और प्लस f, यह देखिए y -n ये लिखिए सॉरी y -1 और Fy11 क्या माना है 1/2, यहां लिख लीजिए आपका इस रूप में। और फिर आइए आपका यह निकल गया है तो x -1 का होल स्क्वायर बाई 2 ये लिखा, और Fx11 यहां रखिए क्या माना है 1/2 आपका इस रूप में, और प्लस यहां देखिए x -1 ये लिखा, और यानी क्या है x -1 और y -1 Fxy11 यानी क्या निकला है 0 आपका यहां पर, अब प्लस यह लास्ट में y -1 का होल स्क्वायर बाई 2 Fy11 क्या मान निकाले हैं -1/2 एंड सो ऑन आपके रूप में। तो यह मान F11 का यह मान Fx11 का, यह मान आपका क्या है Fy11 का, और यह मान किसका है Fxx11 का, यह Fxy11 का, यह Fyy11 का। यह सब इक्वेशन 1 में रखकर काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर
ये tan इनवर्स y बाई एक्स किस क्या माने है, ई एफ एक्स वाई माने है ना, ई एफ एक्स वाई के बराबर है, ये देखिए क्या है पाई बाई 4 और -1/2 ई एक्स -1 और +1/2 ये है क्या y -1 और ये क्या हो जाएगा +1/4 एक्स -1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया पूरा, और ये क्या हो जाएगा -1/4 और ये है क्या y -1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। यही एक्सपेंशन है किसका, tan इनवर्स y बाई एक्स का एट द पॉइंट 1 1 अप टू द कहां तक, सेकेंड डिग्री टर्म तक। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया, लेकिन इसमें एक छोटा सा हिस्सा और जुड़ा हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1.1 0.9। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहां से मैं लिख रहा हूं देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ 1.1 0.9 क्या करेंगे, एफ 1.1 0.9 इस जो आप निकला है ये सीरीज, जहां x रहेगा वहां 1.1 रखिए, जहां y रहेगा वहां 0.9 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 -1/2 x के स्थान पर 1.1 -1 देखिए +1/2 y के स्थान पर 0.9 -1 अब +1/4 x के स्थान पर 1.1 -1 का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस क्या है 1/4 y के स्थान पर 0.9 -1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। यह सारा मान आप जब कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर आपको अलाउ रहता है तो निकालेंगे, तो पाई बाई 4 यानी पाई का मान जानते हैं 3.14 के आसपास रहता है बाई 4 या 20, आप बाकी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, तो पाई यानी 3.14 अपॉन 4 करते हुए बाकी सारा मान जब कैलकुलेटर से रखकर निकालेंगे तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग आपको दिखाई देगी 0.686 इस रूप में। तो इस तरीके से अगर इसका मान पूछ रहा है तो जो सीरीज निकाले हैं tan इनवर्स y बाई एक्स का अबाउट द पॉइंट 1 1 में जो सीरीज दिख रही है, x के स्थान पर 1.1 y के स्थान पर 0.9 रखने पर पाई बाई 4, पाई का मान 3.14 बाई 4, बाकी सब का मान जब कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली इस रूप में आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन के रूप में यह मिलता है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन आपको जो है बताते हैं कि 3rd डिग्री तक अगर उसको एक्सपेंड किया जाए किसी पावर के रूप में या पॉइंट के रूप में। देखिए पावर पॉइंट में कल बता चुके हैं, अगर पावर की बात पॉइंट की बात सब चीजें की हैं, कल डिस्कस किया है, और इस क्वेश्चन के साथ भी फिर देखिए कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आपका जो है टेलर सीरीज 2 वेरिएबल का लास्ट क्वेश्चन, और कैसे है इसे देखिए। क्या क्वेश्चन है, एक्सपांड एक्स स्क्वायर वाई -3y + 2 इन द पावर ऑफ या इन द पावर्स ऑफ क्या है आपका x -1 and y + 2 up to the 3rd degree terms।
अप टू द थर्ड डिग्री टर्म्स बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम और टेलर सीरीज। यानी इसको एक्सपेंड करना है इन द पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2 के पावर ग्रुप में। कहां तक? थर्ड डिग्री तक बाय टेलर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, यह दिया है x स्क्वायर y माइनस 3y प्लस 2 इजिकल टू एफ एक्स वाई। उसी तरीके से अब फिर देखिए x माइनस 1 और y प्लस 2 है। देखिए अगर पावर के रूप में है तो अगर कहा जाए किस पॉइंट के रूप में निकलेगा, ये -1 है तो क्या हो जाएगा +1, और ये +2 है तो क्या हो जाएगा -2। यानी किस पॉइंट के रूप में? 1 - 2 के रूप में, यानी पावर के रूप में है। यानी यह सीरीज आपको मिलेगी किस पॉइंट पर? 1 - 2 के रूप में। कोई भी अगर यह रहे x प्लस 3 y माइनस 4 के पावर के रूप में, तो पॉइंट की बात करें तो ये +3 है तो क्या हो जाएगा -3, और ये -4 है तो क्या हो जाएगा +4। इस पॉइंट के रूप में आप उस सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पावर से पॉइंट से कैसे हम पता करेंगे कि ये पावर के रूप में कह रहा है तो किस पॉइंट पर सीरीज एक्सपेंड होगी। इस तरीके से -1 है तो +1, +2 है तो -2, +3 है तो -3, -4 है तो +4, इस पॉइंट के रूप में एक्सपेंड होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये देखिए एफ एक्स वाई है तो यह लिख लीजिए एफ एक्स, आपका यहां देखिए -1 है तो x -1, यानी -1 यहां है तो यहां +1 कर दीजिए, और बाकी आप लिख लीजिए क्या x -1 आपका यहां पर। और ये देखिए ये y प्लस 2 है तो +2 है, यह -2 लिख लीजिए। अब प्लस और जो आपका दिया है y प्लस 2 इसको लिख लीजिए। इस ढंग से देखेंगे तो 1 - 1 x आएगा और -2 + 2 y आएगा इस रूप में। तो जब लिख लिया है तो फिर वही काम, लेट x -1 को h और y प्लस 2 को k मान लीजिए। तो देयरफॉर क्या आपके पास आएगा x स्क्वायर y माइनस 3y प्लस 2 बराबर क्या है f1 प्लस h, देखिए x -1 h और -2 प्लस y प्लस 2 को k मान ली आपने सूत्र में आ गया ना। तो देयरफॉर लिखेंगे क्या, फ्रॉम टेलर सीरीज, फ्रॉम टेलर सीरीज क्या हो जाएगा f1 प्लस h और -2 प्लस k बराबर। उसी तरीके से एफ ए बी, यहां a आपका क्या है 1 है, b क्या है -2 है, तो एफ ए बी होता है, बता चुके हैं। तो f1 -2 हो गया, a के स्थान पर 1, b के स्थान -2, और प्लस h डेल बाई डेल एक्स, तो h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई। तो h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई, और यह f है कहां पर एट द पॉइंट 1 - 2, और प्लस क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल टू h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर f एट द पॉइंट 1 - 2। और चूंकि 3 डिग्री तक का प्रसार करना है तो क्यूब वाला टर्म भी इसमें शामिल होगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर क्या हो जाएगा +1 फैक्टोरियल 3 h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई का होल क्यूब f एट द पॉइंट 1 - 2 एंड सो ऑन। ये देखिए यहां पर आपका
ये है प्लस एंड सो ऑन। अब यहां से थोड़ा आगे और इसको बढ़ाया जाए, क्या हो जाएगा, यह आपका है F1 - 2। ये देखिए, और जब इसको तोड़ेंगे जिस तरह सेकेंड डिग्री में, उसी तरह से यहां पर भी, तो डेल एफ अपान डेल एक्स, तो एच लिख लीजिए, डेल एफ अपान डेल एक्स क्या लिखेंगे, एफ एक्स एट द पॉइंट 1 - 2, और प्लस ये क्या हो जाएगा कि एफ वाई, और क्या हो जाएगा एट द पॉइंट 1 - 2 उसी तरीके से, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर और फैक्टर 2 का मतलब 2, और यहां क्या होगा डेल 2 एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर मीन्स एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट 1 - 2, अब प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा एच के, और क्या होगा डेल 2 एफ अपान डेल एक्स डेल वाई मीन्स क्या लिखेंगे एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 1 - 2, अब प्लस बी स्क्वायर, यानी यहां शुरू कर लिखना, प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाई 2, ये के है थोड़ा साफ और लिख लीजिए, के स्क्वायर बाई 2, और क्या हो जाएगा डेल 2 एफ अपान डेल वाई स्क्वायर एफ वाई वाई एट द पॉइंट 1 - 2। यह सारे टर्म आप इसके पहले भी यूज कर चुके हैं, कहाँ, सेकेंड टर्म में, तो 2 घात तक के प्रसार में सारे टर्म आपको मिलते रहे, वही लिखा है। अब यहां से अब ऐड होता है 3, यानी क्यूब है, 3rd डिग्री तक करना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बता चुके हैं, ए क्यू यानी क्या हो जाएगा एच क्यू, और फैक्टर 3 का मतलब क्या, 6 जानते हैं, फैक्टर 3 मतलब 6, और डेल क्यूब एफ अपान डेल एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा डेल क्यूब एफ अपान डेल एक्स क्यू एफ एक्स सी एक्स एट द पॉइंट 1 - 2। ये देखिए, और प्लस बी क्यू यानी बी क्या है के डेल बाय डेल वाई, तो बी क्यू यानी क्या होगा के क्यू, और ये हो जाएगा क्या बाई 6, और डेल क्यूब एफ अपान डेल एक्स वाई क्यू, तो क्या हो जाएगा एफ वाई 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 एट द पॉइंट 1 - 2, ये निकल गया। अब देखिए प्लस क्या है 3a स्क्वायर भी बताए हैं, जब इसका हम आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की चर्चा कर रहे थे, तो हम बताए थे सारा कैसे लिखते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब, यानी ये लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और 3 ऊपर है 6 नीचे है, तो 1/2 हो जाएगा a स्क्वायर, यानी h डेल बाई डेल एक्स इसका स्क्वायर, तो इसका h स्क्वायर यहां लिखिए, और a भी यानी इसका k आपका ये हो गया, और क्या होगा डेल क्यूब एफ अपान, देखिए इसका स्क्वायर है 3a स्क्वायर बी, ये लिख रहे हैं 3a स्क्वायर बी, यानी क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर, 3 ऊपर 6 नीचे, h स्क्वायर बाई h ये 1/2 हुआ, और a स्क्वायर यानी h डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर, h स्क्वायर इसका लिख लिया, अब b आपका यह है, तो इसका k यहां लिख लिया, और क्या होता है, और फिर h स्क्वायर डेल 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल वाई, तो क्या हो जाएगा डेल क्यूब अपान, और यह डेल एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर है ना, ये देखिए, तो यह क्या हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो क्या लिखेंगे ध्यान से, यह तो एफ है, और क्या है एट द पॉइंट 1 - 2, अभी मैं चेंज कर देता हूं इस रूप में 1 - 2, ये देखिए, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यह कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और वाई क्या है 1 बार आया है, तो ऐसे लिख लीजिए, ये इसको मैं मिटाता हूं, और यह क्या हो गया, यह आपका एफ एक्स और वाई एट द पॉइंट 1 - 2, तो डेल क्यू एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर एक्स 2 बार आया है इनटू डेल वाई आपका इस रूप में, अब प्लस 3ab स्क्वायर, ये देखिए ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब में, तो 3 ऊपर 6 नीचे, और 1/2, और a आपका है h डेल बाई डेल एक्स, तो उसका h यहां लिख लीजिए, अब b स्क्वायर k डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, और k स्क्वायर यहां लिख लीजिए, और फिर क्या होगा डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल 2 अपान डेल वाई स्क्वायर, यानी क्या होगा डेल क्यू, ये देखिए डेल क्यू एफ
और क्या होगा डेल एक्स यानी ए है और वाई स्क्वायर क्या होगा डेल वाई स्क्वायर, कहां पर एट द पॉइंट 1 माइनस 2। तो इसको लिखा जाएगा क्या, यहां देखिए यह एफ है, एक्स एक बार है, वाई कितनी बार, दो बार है, और एट द पॉइंट 1 माइनस 2, और यहां से एंड सो ऑन आपके इस रूप में, ये देखिए, और इसको मिटा देते हैं इस रूप में आपके। अब सारा टर्म कैसे लिखा गया सब आपको बताए हैं। देयरफॉर थोड़ा एक लाइन और बढ़ाइए, देयरफॉर f1 प्लस एच माइनस 2 प्लस के बराबर ये आपका f1 माइनस 2 है और प्लस एच और के का मान यहां निकाले हैं। तो क्या करना है इसमें, एच के स्थान पर एक्स माइनस 1 और के स्थान पर वाई प्लस 2 रखना है। तो एच के स्थान पर एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, और ये है क्या एफ एक्स 1 माइनस 2, ये देखिए, और प्लस के आपका क्या है y प्लस 2, ये लिख लिया y प्लस 2 और एफ वाई और एट द पॉइंट 1 माइनस 2, ये देखिए, और एच स्क्वायर यानी एच एक्स माइनस 1 है, तो क्या होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 और एफ एक्स एक्स यानी क्या है एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट 1 माइनस 2। तो सारी चीजें आपके सामने। अब प्लस यहां ये तो एच के है, मैं यहां लिख रहा है प्लस एच के, एच का मतलब क्या है एच का मतलब है एक्स माइनस 1, ये लिखा, और के का मतलब है वाई प्लस 2, ये देखिए के बराबर वाई प्लस 2, और क्या है एफ एक्स वाई और एट द पॉइंट 1 माइनस 2, और फिर आपका के स्क्वायर यानी के आपका y प्लस 2 है, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा बाई 2 और एफ वाई वाई एट द पॉइंट 1 माइनस 2। और अब q वाले टर्म पर चलिए, एच आपका क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल क्यू बाई 6, और क्या है एफ एक्स 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 एट द पॉइंट 1 माइनस 2, और प्लस यहां से आप लिख सकते हैं, चलिए यही लिख देते हैं, प्लस ये है क्या के क्यू बाई 6, के कितना है के वाई प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 2 का होल क्यू बाई 6, और क्या हो जाएगा एफ वाई 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 एट द पॉइंट 1 माइनस 2। अब प्लस यहां देखिए, यहां लिखिए, ये दो टर्म और बचे हैं, एच स्क्वायर बाई 2, तो यहां लिख रहे हैं 1 बाई 2 एच स्क्वायर, एच कितना है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और के है वाई प्लस 2, और क्या लिखेंगे एफ एक्स एक्स वाई एट द पॉइंट 1 माइनस 2, और लास्ट में 1 बाई 2 और एच आपका है एक्स माइनस 1 और के स्क्वायर यानी क्या है वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई वाई एट द पॉइंट 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 ये डैश 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 है, एंड सो ऑन यहां पर आपका जो है ये डैश 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 इक्वेशन नंबर 1। तो यह आप इक्वेशन रूप आपने इस रूप में प्राप्त किया है। अब करना क्या है, हर क्वेश्चन की तरह यहां से आपका मान जो है किसका निकालना है, एफ एक्स 1 माइनस 2 एफ वाई 1 माइनस 2, सारा मान निकाल कर इसमें रख दिया जाए, वही एक्सपेंशन होगा किसका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 वाई प्लस 2 का इन द पावर ऑफ एक्स माइनस 1 एंड वाई प्लस 2, कहां तक 3rd डिग्री तक। तो इसके लिए एक टेबल फॉर्म किया जाए, तो बनाते हैं टेबल, और देखिए
ये टेबल आपका इस रूप में है। और यहां देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट दिख रहा है ना 1 - 2। तो यहां x के स्थान पर 1 रखिए, y के स्थान पर -2 ये रख लिया, y के स्थान -2। तो पहले f(x,y) लिखिए। f(x,y) क्या है आपके सामने? f(x,y) है x² y - 3y + 2, ये है f(x,y). और इसके बाद क्या चाहिए? fx(xy) आपका यहां पर, फिर क्या चाहिए? fy(xy) यहां पर, फिर क्या चाहिए आपका? fxy यहां पर आपका इस रूप में, फिर क्या चाहिए? fxy यहां पर, और फिर क्या चाहिए? fyy यहां पर। ठीक, तो सेकेंड तक का टर्म तो हो गया, यानी टोटल 6 होते हैं, 6 दिख रहा है। अब क्यूब वाले में क्या आएगा? fxy ये आपका निकल गया। फिर क्या चाहिए? fyy आपका ये निकल गया। और फिर क्या चाहिए? ये देखिए fxxy, तो xy ये चाहिए। और लास्ट में आपका क्या है? fxyy आपका इस रूप में। तो एक टेबल बना दिया है और इसमें हमको मान निकालकर इस क्वेश्चन 1 में रखना है। तो थोड़ा सा मिटाते हैं और उसके बाद अब यहां से अब सबका मान निकाल लिया जाए और इसमें सब रखना है। तो f1 - 2 यह देखिए fxy यह है x² y - 3y + 2। तो इसमें यानी x² y - 3y + 2 में रखिए x के स्थान पर 1, तो 1² और y - 2 और -3 y क्या है? -2 + 2 आपके सूत्र में। तो क्या मान आ रहा है? यहां देखिए ये -2, ये +6 और +2, तो कितना हुआ? 8 और में से 2 गया, यानी आपका 6 बचा। यहां पर चेक कर लीजिए x² y, यानी x आपका 1 है, तो 1² y कितना है? -2 और -3 y -2 है, और ये क्या है? +2। तो ये आपका कितना हुआ? -2 और +6 और +2 और आपका 6। तो ये कितना मान आया? 6 आपका इस रूप में आ गया। और फिर fx यानी ∂f/∂x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x² क्या होगा? 2xy हो जाएगा। और ये 0 ये 0 क्योंकि कांस्टेंट है। रखिए x के स्थान पर 1, y के स्थान -2, तो 1 × -2 कितना हुआ? -4 आपका यहां पर। अब fy मीन्स ∂f/∂y y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? x² ये हुआ और ये क्या हुआ? -3 आपके यहां पर। और x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर और -3, तो 1 का स्क्वायर इन 1 -3 कितना हुआ? -2 आपका यहां पर। अब fx यानी fx को जो ये है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2xy को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2y कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ और y के स्थान पर क्या किया? -2, तो कितना आया? -4 आपके सूत्र में। और fxy देखिए सब कुछ यही से fxy यानी fy क्या है? यह किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो x² - 3 को करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, ये देखिए। और x के स्थान पर क्या रखे? 1, तो ये आपका कितना है? 2 आपका यहां पर। fyy, तो fyy कैसे निकलेगा? fy ये है किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। जब fy को y के रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं y नहीं है, सब x है, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे, यानी आपका क्या माना रहा है? 0, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 0 आपके सूत्र में। यानी fy यह है और कहीं y नहीं है, y के रिस्पेक्ट करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन पार्शियली 0 हो जाएगा इस ढंग से। और f XXX ये देखिए
एफ ई एक्स एक्स कहां से वर्क करना है, ध्यान से, इधर लास्ट वाला एफ ई एक्स एक्स कहां निकाले, यह है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ ई एक्स एक्स 2i है, जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मान क्या होगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, भाई है ही नहीं है एक्स वाई तो जीरो होगा ही। और एफ ट्रिपल वाई यानी कैसे निकालेंगे, एफ डबल वाई, देखिए कहां है, ये है 0 और फिर वाई के रिस्पेक्ट करें तो क्या, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये देखिए। और एफ एक्स एक्स वाई सब टेबल से ही निकालना है, ये नहीं कि अलग से निकालेंगे, कहां मान आ रहा है कैसे पहले इसको निकाल, कुछ नहीं, यहां से देखिए एफ एक्स वाई है, ये देखिए एफ एक्स वाई कहां है निकालें, ये क्या है 2x, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x को एक्स से रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो 2 हो जाएगा, और इसका भी मान क्या हो जाएगा 2 आपका इस रूप में। और लास्ट में एफ एक्स वाई वाई मीन्स एफ वाई वाई, देखिए कहीं निकला है एफ वाई वाई, यह है 0 है तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये सारा मान निकाल लिया, निकालने के बाद रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, therefore from equation 1 ये f1 प्लस एच माइनस 2 प्लस के किसके बराबर है, आपका यही है ना, यानी therefore लिख देते हैं from equation नंबर 1 यानी f1 प्लस एच और माइनस 2 प्लस के बराबर क्या है, याद देखिए f1 माइनस 2 क्या निकाले हैं, देखिए ये है 6, ये लिख लीजिए, प्लस ये x माइनस 1 है आपका, एफ एक्स 1 माइनस 2 क्या है -4, ये लिख लिया, ये देखिए, और प्लस y प्लस 2 ये लिखिए, और एफ वाई 1 माइनस 2 क्या है -2, ये लिख लीजिए, और फिर क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, एफ एक्स एक्स 1 माइनस 2 क्या मान निकाला है -4, ये लिख लीजिए, और प्लस फिर क्या है आपका यहां पर x माइनस 1 और y प्लस 2 और एफ एक्स वाई 1 माइनस 2, तो एफ एक्स वाई 1 माइनस 2 कितना है 2, ये लिख लिया, और इसके बाद y प्लस 2 का होल स्क्वायर ये है, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और क्या है बाई 2 एफ वाई वाई 1 माइनस 2 क्या निकला है, ये आपका 0, आप ये लिख लीजिए। और क्यों में चलते हैं अब यहां से, प्लस x माइनस 1 का क्यूब बाई 6 एफ ट्रिपल एक्स 1 माइनस 2 क्या निकाले हैं 0, आप ये लिख लीजिए, और प्लस यहां पर y प्लस 2 ये लिखा, y प्लस 2 का क्यूब बाई 6 एफ ट्रिपल वाई 1 माइनस 2 क्या निकाले हैं, ये 0, आप ये लिख लीजिए। सारा मान टेबल से निकला हुआ है और रख रहे हैं यहां पर, और प्लस ये देखिए यह आपका क्या है 1/2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यह क्या है y प्लस 2 एफ एक्स एक्स वाई, ये निकाले हैं क्या माना है 2, आप ये लिख लीजिए, और लास्ट में क्या है आपका 1/2 एक्स माइनस 1 y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एफ एक्स वाई वाई माइनस 1 माइनस 2 क्या है 0, आपका ये लिख लिया, एंड सो ऑन। देयरफॉर लास्ट लाइन f1 प्लस एच माइनस 2 प्लस के, यही तो एफ एक्स वाई है, किसके बराबर है आपका एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y प्लस 2 बराबर, ये देखिए ये 6 है, और ये क्या है -4 एक्स माइनस 1, और ये क्या है -2, ये है y प्लस 2, ये देखिए, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो -2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या है +2 एक्स माइनस 1 और y प्लस 2, ये है, और यह 0 देखिए 0, यह 0, यह 0, और यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और y प्लस 2 एंड सो ऑन। यही एक्सपेंशन है किसका एक्स स्क्वायर y माइनस 3y प्लस 2 का इन द पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2, कहां तक 3rd डिग्री तक।
तो यहां पर देखिए पावर x-1 y+2 सब दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को थर्ड डिग्री तक पूरा किया इस ढंग से। तो सब कुछ डिस्कस कर लिया। टेलर सीरीज में दो वेरिएबल के अंतर्गत किसी भी पॉइंट पर किसी पावर ग्रुप में, और फिर चाहे पावर की बात करें चाहे पॉइंट की बात करें, यह सब कुछ डिस्कस कर लिया गया है। तो यह सारा चीजें आपके सामने यह सब प्रस्तुत किया मैंने।